दोस्तों, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक 12th का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है मैट्रिसेस। ठीक है। अब इस मैट्रिसेस में हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स क्या होते हैं, उसके टाइप्स वगैरह, उन पे ऑपरेशंस, वो सब हम जानेंगे इस यूनिट में। ठीक है। अब जो सबसे पहले इसमें आ रहा है मैट्रिक्स में, वो हमें आ रहा है कि मैट्रिक्स एक्चुअल में मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है। मैट्रिक्स कहते हैं कि रेक्टेंगुलर, अगर हम डेफिनेशन इसके देखेंगे, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn numbers, rectangular arrangement of mn numbers in m rows and जनरल में हम कहते हैं n columns। ठीक है। यानी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किन का, mn नंबर्स का, इन m rows एंड n columns। यानी कि मैट्रिक्स क्या कहते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स है इस तरह से, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, मैट्रिक्स को हम इस तरह लिखते हैं। यानी विद इन, अगर ये डेफिनेशन में आप मेंशन भी करोगे ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, यानी कि कर्ली ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स ऐसे। और हमने कहा क्या, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, यानी कि हम रेक्टेंगुलरली अरेंज करते हैं नंबर्स इन m रोज। यानी कि यहाँ पर अगर आप जनरल में आप देखोगे A11 A12, जनरल हम इसे यही लेते हैं A1n। ठीक है। इसी तरह से A21 A22 सो ऑन। ये मैं बताऊंगा, ये जो एलिमेंट्स है, ये जो नंबर्स है, इनको कहा जाता है एलिमेंट्स किसका, मैट्रिक्स का। जो यहाँ पर मैंने लिखे ना, ये नंबर्स है, mn नंबर्स, वही कहा ना एम मैट्रिक्स क्या होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट mn नंबर्स की m रोज में। इस तरह जो है आएंगे, वो रोज कहलाएंगे। ये जो ये एलिमेंट होता है ना, इसका ये सुफिक्स, इसको हम जनरल में हम मैट्रिक्स का एलिमेंट इससे डिनोट करते हैं AIJ। और ये जो I है, ये पोजीशन ऑफ रो डिटरमाइन करता है, ये बताता है ये जो एलिमेंट है ये किस रो में है। फर्स्ट जो ये सुफिक्स है इस एलिमेंट का, इसका फर्स्ट लेटर यानी कि I डिनोट करता है पोजीशन ऑफ रो, पोजीशन ऑफ रो। ये हमें लोकेशन बता देगा इस एलिमेंट का कि ये किस रो में है। और J सिमिलरली पोजीशन ऑफ कॉलम। ठीक है, किस कॉलम में है ये एलिमेंट। और यहाँ पर जनरल में हम AIJ लेते हैं, मीनस ये I कामा जेथ एलिमेंट है, यानी कि ith रो और जेथ कॉलम। अब सिमिलरली यहाँ पर A11 मीनस फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, पहले रो में और पहले कॉलम में ये एलिमेंट मौजूद है A11। जनरल फॉर्म है, ये कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं। इसी तरह से A12 मीनस फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है ना, इस तरह भी आप देखोगे। इसी तरह से सो ऑन A2n सो ऑन। जब आप जाओगे इसी तरह से यहाँ पर और रोज़ बनाते जाओगे, लास्ट में हम, चूँकि हमने कहा क्या, m रोज़ एंड n कॉलम्स में जब हम रेक्टेंगुलरली अरेंज करेंगे नंबर्स, उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। और इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसकी मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन भी बताई, AM1 AM2 so on up to AMN।
अगर आप देखोगे ना, ये मीन्स ये एलिमेंट जो है इसका मतलब ये किस रो में है, mth रो में। m कुछ भी जनरल में हमने m लिया, ये 10वां रो भी हो सकता है, 10th 11th कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है ये mth रो, ठीक है। मीन्स ये जो एलिमेंट है am1 ये mth रो में है और पहले ही कॉलम में 1 है ना, ये दूसरी पोजीशन जो है सफिक्स की, ये रिप्रेजेंट करता है कॉलम पोजीशन, किस कॉलम में ये एलिमेंट है। अब सो ऑन यहाँ पर अगर आप देखेंगे am लास्ट वाला एलिमेंट, ये डेफिनेटली किस रो में है, mth रो में और n कॉलम में। अब जो ये अरेंजमेंट हमें बना, ये जो हमें फिगर बनी, इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। और इसको अगर हम मान के चलते हैं ए लेंगे, ए मैट्रिक्स। और ये याद रखना आपको कि ये जो मैट्रिक्स है इसको हम डिनोट करते हैं, डेजिग्नेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स से। कोई भी हमारे पास अगर मैट्रिसेस हो उनको हम लिखते हैं कैपिटल लेटर्स से, कैपिटल लेटर्स। जैसे कि यहाँ पर इसको हमने किया कैपिटल लेटर ए से, बी से भी लिख सकते हैं, कोई भी हो, लेकिन कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और ये जो ये नंबर्स होते हैं जिनको हम अरेंज करते हैं m रोज और n कॉलम्स में, जो मैंने पहले ही बताया, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स। और ये आप याद रखना जो मैंने यहाँ पर बताया aij जो कि जनरल एलिमेंट होता है, इसको हम कहते हैं i कामा jth एलिमेंट, i कामा jth एलिमेंट, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स है, जाहिर सी बात है अगर आप देखोगे एलिमेंट्स मैट्रिक्स वो किस में होते हैं, स्मॉल लेटर्स में। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एलिमेंट्स मैट्रिक्स के स्मॉल लेटर्स में होते हैं और उनको डेजिग्नेट किया जाता है, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल लेटर्स से, ठीक है। अब चूंकि ये जो है हमने एलिमेंट्स इस मैट्रिक्स के लिए m रोज में लिए और n कॉलम्स में लिए, सो हम कहते हैं इज द मैट्रिक्स ऑफ आर्डर m क्रॉस n। उसके बाद हम फिर यानी कि आर्डर, उसके बाद पहले हम क्या कहते हैं कि कितने रोज़ में हमने नंबर्स अरेंज किए और कितने कॉलम्स में। जितने रोज़ में किए उसका लिखते हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने ये m रोज़ में किया, सो इसको कहेंगे m क्रॉस, इस तरह से m क्रॉस कितने कॉलम्स में अरेंज किया, सो m क्रॉस n, इसे कहा जाता है इस मैट्रिक्स का आर्डर। ये जहाँ फॉर्म है हम कह सकते हैं ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ आर्डर m क्रॉस n, या इस तरह भी पढ़ सकते हैं ए इज़ अ मैट्रिक्स बाय m बाय n, ठीक है, जिसमें m n नंबर्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, अरेंज किए गए हैं रेक्टेंगुलरली इन m रोज एंड n कॉलम्स, ठीक है। और इसी आर्डर का अगर हमें कहा जाएगा, यानी कि आर्डर ये आप लिख सकते हो डेफिनेशन, आर्डर इज द नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे हम फिर सफिक्स में नीचे लिखते हैं इसका आर्डर, रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स। बहुत ही आसान है, ये हम कहते हैं क्या, आर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का आर्डर हमें निकालना हो, उसके रोज देखने हैं और कॉलम्स देखने हैं, उनका मल्टीप्लाई जो है वही उसका आर्डर होता है, ठीक है। अब उसके बाद सीधे हम आएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अब सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास रो मैट्रिक्स,
अब नेम से ही सजेस्ट हो रहा है, नेम ही खुद ब खुद इंडिकेट कर रहा है रो मैट्रिक्स, मतलब रो की तरफ ये मतलब रगबत करता है, यानी कि दिखाता है रो मैट्रिक्स, मतलब यानी कि वो मैट्रिक्स जो कि रो लाइक होगी, यानी कि जिसमें एक ही रो हो, तभी तो वो रो लाइक होगी। यानी कि यहाँ पर m रोज थे, ये तो नहीं लगती थी हमें रो मैट्रिक्स है, लेकिन जब अगर इतना ही होता, मतलब अगर ऐसे हम लेते, ये तो तब रो लाइक बनती है ना, जब हम ये इन सब रोज को काट करते सिर्फ ए वाला लेते। कॉलम्स तो n थे, लेकिन रो हमें तभी लगती थी रो मैट्रिक्स। वही हमने कहा कि रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसको ओनली एक ही रो होता है। ए मैट्रिक्स, अगर आप देखोगे ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, ओनली वन रो, वो मैट्रिक्स जिसका सिर्फ एक ही रो हो उसे कहा जाता है रो मैट्रिक्स। सो 10, यानी कि इसका मतलब अगर यहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे, ये आज हम यहीं तक हम जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे। अगर आप इस पे आप इसको अप्लाई करोगे रो मैट्रिक्स मीन्स m क्या होगा, m1। जनरल में हम कहेंगे एनी 1 क्रॉस n मैट्रिक्स इज ए रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि रो उसका एक ही है, कॉलम्स कुछ भी हो। डेफिनेशन यही कह रही है कि ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो मीन्स, यानी कि फॉर n इक्वल्स टू m इक्वल्स टू 1, यानी कि जिस मैट्रिक्स में m1 हो, यानी कि रो 1 हो और n कुछ भी हो, चाहे 2 हो 3 हो, जनरल में n ही लेंगे, उस मैट्रिक्स को कहा जाएगा रो मैट्रिक्स। यानी कि 10 यहाँ पर हम कह सकते हैं 1 क्रॉस n मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ आ चुका होगा। कहीं पे भी डाउट हो आप कमेंट में बता सकते हो। बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन दिया मैट्रिक्स के बारे में, उतना कोई टफ नहीं था। ठीक है, ओके।